सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 11 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 11 से 15 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह योहन बपतिस्ता की महानता की गुणगान करते हैं और कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। योहन बपतिस्ता का गुणगान या महानता की व्याख्या प्रभु यीशु मसीह क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ये बात हम सबों के सामने रखना चाहते हैं। सभी पुराने विधान के नबियों से योहन बढ़कर है, उसका कार्य बढ़कर है। प्रभु यीशु योहन बपतिस्ता को सबसे महान सम्मान देते हैं क्योंकि वह पुराने विधान के सभी नबियों से महान हैं। उन्होंने डायरेक्टली मसीहा के लिए रास्ता तैयार किया। वह यीशु को देखकर घोषित करता है कि वही मुक्तिदाता है, वही ईश्वर का मेमना है। इसलिए योहन बपतिस्ता के कार्य और पुराने विधान के अन्य नबियों के कार्य में बहुत फर्क था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह योहन को सबसे बड़ा व्यक्ति घोषित करता है क्योंकि उसके कार्य बहुत ही अद्भुत थे। उसने बहुत सरलता का जीवन बिताया, लोगों को पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार किया। हर प्रकार से लोगों को बुराई त्यागते हुए, अंधकार के कार्यों को त्यागते हुए उस प्रभु के ज्योति में, उस उजाले में आने के लिए प्रेरित किया, सिखाया, लोगों को बपतिस्मा दिया, लोगों को इस प्रकार से तैयार किया ईश्वर के राज्य के लिए। इसलिए योहन को प्रभु यीशु मसीह महानता का मुकुट पहनाते हैं। और इस उदाहरण के साथ साथ प्रभु आज के सुसमाचार में हम सबों से यह कहते हैं, लेकिन हम सबों को योहन से भी महान बनने का एक सौभाग्य है। योहन से भी महान हम कब बनेंगे? प्रभु हमें बताता है योहन से महान हम तब बनेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह योहन से बड़ा है। योहन बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। योहन तक के नबी और संहिता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि योहन वही एलियस है जो आने वाला था, जिसके कान हो वह सुन ले। यानी कि योहन योहन एक ईश्वर की उस मुक्ति विधान की प्रवेश द्वार के पास खड़ा है। बाकी लोग जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ग्रहण करते हुए पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के उस मार्ग पर चलते हैं, क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, प्रभु के मूल सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु की गवाही बनते हैं, प्रभु के साक्षी बनते हैं, वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाएंगे, ईश्वर की कृपा से भरपूर होंगे, पवित्र आत्मा से संचालित होंगे और एक नया सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएंगे। स्वर्ग राज्य का आनंद वो प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से धारण करता है, पूर्ण रूप से ग्रहण करता है, उसको ये सौभाग्य मिलेगा। इसलिए प्रभु कहता है, लेकिन योहन बपतिस्ता से बड़ा स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन से बड़ा है। यानी कि हम लोगों को योहन से भी बड़ा होने का सौभाग्य मिलेगा अगर हम पूर्ण मन से, दिल से, आत्मा से प्रभु को और प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करते उसके अनुसार चलेंगे, उसके अनुसार जिएंगे तो स्वर्ग राज्य का सुख मिलेगा और स्वर्ग राज्य में हम सभी उस महानता का मुकुट पाएंगे। क्योंकि प्रभु की शिक्षा जो विनम्रता से ग्रहण करता है, उसको जीता है, उसके अनुसार प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, निश्चित रूप से स्वर्गीय सुख उसे प्राप्त होगा। योहन began a movement of repentance that awakened Israel. योहन ने
पश्चाताप का एक मूवमेंट शुरू किया और उसके लिए बहुत सरलता का जीवन शैली अपनाते हुए, सरल भोजन उन्होंने ग्रहण करते हुए लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाया, स्वर्ग राज्य की ओर आकर्षित किया। और ये महान कार्य था यूहन्ना बपतिस्ता का। द ग्रेस ऑफ न्यू एरा इज इन क्राइस्ट इज इवन ग्रेटर, यानी कि जो यीशु में विश्वास करते हुए यीशु के होकर जीते हैं, यीशु की गवाही बन के जीते हैं, यीशु के साक्षी बन के जीते हैं, वो इस नए युग में यानी कि नए विधान में प्रभु यीशु के महान बलिदान के द्वारा, यीशु के रक्त बहाए जाने के द्वारा, यीशु के नाम से मुक्त किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, स्वर्ग राज्य में उस अनंत जीवन का सुख भोगने के लिए चुने गए हैं। इसलिए यूहन्ना से भी बड़ा व्यक्ति वो हो सकता जो प्रभु को धारण करता, प्रभु को ग्रहण करता। जीसस अर्जेस अस टू ट्रूली लिसन एंड टू रिस्पॉन्ड। प्रभु यीशु मसीह आज के इस सुसमाचार के द्वारा हम सबों को ये शिक्षा देता है कि हम सभी प्रभु की शिक्षा को बड़े ध्यान से सुने, ग्रहण करें, उस शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करें और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं, एक पवित्र जीवन बिताएं, ताकि हम सभी स्वर्ग राज्य का अधिकारी बने, स्वर्ग राज्य प्राप्त करें। और इस प्रकार से प्रभु ने जो बात इस सुसमाचार के द्वारा कही है, जो सबसे छोटा है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा, यानी कि हम स्वर्ग राज्य में जो पहुंचता है वो बड़ा व्यक्ति यानी कि एक प्रकार का संत हो सकता है। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। प्रभु के बुलाहट को स्वीकार करें, उसको अपनाएं, उसके अनुसार जिएं, ताकि प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे और हम प्रभु में सदा ही आनंद मनाएं, इस धरती पर रहते हुए और इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हुए प्रभु में आनंद मनाएं। प्रभु इसी बात के लिए हम सबों को बुलाता है कि हम कभी भी किसी भी परिवेश में हम खो ना जाएं, भटक ना जाएं, बल्कि प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें, प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें और प्रभु का बहुतायत का जीवन इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग में उसको अनुभव करें, प्राप्त करें और इस प्रकार से प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।